चलो बच्चों, अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या चीज होती है, देखो डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, 1 liter solution is known as molarity। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल मोलैरिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे इसका, इसका फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम से दिखाएंगे, ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, यहाँ पे लीटर के अंदर, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ मोलैरिटी को किससे दिखा रहे थे, कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को किससे करोगे, वी से, है ना। अगर वॉल्यूम अगर आपको ml में दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करोगे, अगर लीटर में तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना। अब मुझे बताओ अगर आपसे कोई पूछे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा उन यूनिट क्या होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है लीटर, फाइनल आपका जो यूनिट होगा वो क्या होगा मोल पर लीटर। और दूसरा इसको और क्या बोला जाता है, मोलार। ठीक है, क्या बोला जाएगा, मोलार। अब ना अगर मान लो कभी किसी सॉल्यूशन के अंदर लिखा है 1 मोलार, तो 1 मोलार का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 10 मोलार, 10 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे करना है ना। अब ना कुछ टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी समझना, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कहीं पे लिखा है बाईमोलार, है ना, एग्जामिनर ने लिख के दिया बाईमोलार। अब बाईमोलार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 मोलार। किसी ने बोला सेमी मोलार, सेमी मोलार, तो उस केस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा, m/2। ठीक है, अगर बोला गया आपको क्या डेसीमोलार, डेसीमोलार, तो डेसीमोलार का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज m/10। और अगर बोला गया आपको क्या सेंटीमोलार, सेंटीमोलार, तो उस केस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, m/100। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट चीज हम लोगों ने क्या की, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम सॉल्व करेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होता है, मोलैरिटी पूछा जाएगा आपसे। तो आपको बोला गया इफ 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4 इज मिक्स्ड इन और डिसॉल्व्ड इन, ये भी लिखा हो सकता है ना, डिसॉल्व इन 2 लीटर सोल्यूशन, 2 लीटर सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। आपको बोल दिया गया इसका मोलैरिटी निकालिए। ये हो गए टाइप 1 क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा था, राइट व्हाट इज गिवन टू यू। बच्चे बोलो क्या दिया है आपको, बताइए। आपको दिया है मास ऑफ सोल्यूट, बोल मेरे बेटा कितना है ये, 4.9 ग्राम। और बेटा यहाँ पे बताओ मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का कितना होगा 31, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 से कितना हो गया 64। टोटल सम करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलार मास। वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 2 लीटर्स आप लोगों को गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी। बोलो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स किसके, सोल्यूट के। बेटा गिवन मास कितना है 4.9, मोलार मास कितना आया 98, वॉल्यूम कितना दिया है 2, ऑलरेडी लीटर में दिया है तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, तो आपके पास बचा 49/98। 49 से ये गया कितने टाइम्स, 20 टाइम्स ना, तो आंसर आएगा 1/40 मोलार। इतना आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 क्या होता है 0.25 ना, इंटू 10 का पावर -1, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा होता है 25 इंटू 10 का पावर -3 मोलार। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछा गया, कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिनोफोर नीडेड, केमिनोफोर जानते हो ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, नीडेड टू प्रिपेयर m/10 सोल्यूशन इन 5 लीटर। ठीक है, और आप लोगों को मोलार मास इसका गिवन है, मोलार मास ऑफ केमिनोफोर इज 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या बोला है आप लोगों को,
हमें बनाना है m/10 का KMnO4 सॉल्यूशन और कितने में बनाना है 5 लीटर के अंदर, तो इसके लिए मुझे कितना KMnO4 लगेगा। बेटू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़ लिया, लिखो व्हाट इज गिवन टू यू। बताओ गिवन मास कितना है, वही तो निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर, और उसके बाद में मुझे मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है 1/10 मोलार, और उसके बाद में मुझे क्या दे रखा है मोलार मास। बोलो बेटा कितना है 158 ग्राम पर मोल, ये मुझे दे रखा है। बताइए मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो था। मोलैरिटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू 1/10। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दे रखा है वही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना हो गया 158, और वॉल्यूम में कितना चाहिए 5। डन। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 5 से मर गया है 2 टाइम्स, तो 158 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी 79 ग्राम। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। तो अगर मुझे क्या करना है m/10 कॉन्सेंट्रेशन का KMnO4 का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना ग्राम वे करना पड़ेगा KMnO4 को 79 ग्राम। ठीक है, ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो ये हो गए हमारे मोलैरिटी के कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन। अब ना बेटा इसमें मोलैरिटी में वेरिएशन बहुत होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि 2 सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स कर दिया तो बताओ रिजल्टिंग की मोलैरिटी कितनी होगी। अगर आपके कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर आपने क्या किया डाइल्यूशन करवा दिया तो उसके ऊपर मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो एक छोटा-सा टॉपिक है इसी के अंदर, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, है ना? कि अगर हम डाइल्यूशन करवा रहे हैं तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। मान लो मेरे पास में ये पहले एक सॉल्यूशन था, ठीक है, कोई सॉल्यूशन मेरे पास में रहा होगा, ऐसे ले लेते हैं ना, ये ले लो और चेंज किया जाए। देखो लेट्स से एक सॉल्यूशन ये था, ओके। अब ऐसे समझना क्या किया हमने, पहले सॉल्यूशन था तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट था, मान लो ऐसा। अब मैंने क्या किया, डाइल्यूशन करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर और सॉल्वेंट ही तो ऐड करते हैं, तो मैंने क्या किया इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने से मेरे पास में क्या बनेगा सॉल्यूशन 2। पहला था ये सॉल्यूशन 1, इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या किया मैंने इसमें कुछ वाटर या सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब क्या बनेगा मेरे पास में बेटू सॉल्यूशन 2 बनेगा, है ना, ये इसके अंदर हो गया नया सॉल्यूशन। अब देखो इसमें चेंज क्या होगा बेटा, इसकी मोलैरिटी मान लो m1 थी और इसकी मोलैरिटी मान लो कितनी है m2, क्योंकि मोलैरिटी तो चेंज होगी ना, मोलैरिटी इज कॉन्सेंट्रेशन, आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मोलैरिटी सेम कैसे रहेगी। अच्छा मुझे बताओ, मैंने सोल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट ऐड किया है, मैंने तो केवल सॉल्वेंट ही तो ऐड किया है, तो सोल्यूट तो उतना ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो वो अगर n है तो यहाँ पे भी बेटो नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, n ही रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मुझे बताइए वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, यहाँ वॉल्यूम क्या था V1 और यहाँ वॉल्यूम क्या था V2। लेट्स से ये वाला वॉल्यूम V डैश था, आपने क्या किया था V डैश वाटर डाला होगा उसके अंदर, तो V2 किसके इक्वल हो गया V1 प्लस V2 के इक्वल। ठीक है, अब मुझे बताइए कंडीशन 1, अगर मैं आपसे पूछूं मोलैरिटी ऑफ दिस कंडीशन क्या होगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे n थे ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं n इज इक्वल टू व्हाट m1v1। डन। अच्छा दूसरे कंडीशन के लिए बताइए मुझे नया मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से नंबर ऑफ मोल्स तो n ही रहे ना, वो तो चेंज ही नहीं हुए, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या कि m2v2। चलेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे यहाँ से, बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब इन दोनों रिएक्शंस को आप देख, अब इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, और दोनों के दोनों सेम ही है ना, दोनों की दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो इसको इससे इक्वेट कर दूं, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। बच्चे इसी को बोला जाता है क्या, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। तो आप क्या बोलोगे, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन वेयर m1 इज इनिशियल मोलैरिटी, m2 इज मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, v1 इनिशियल वॉल्यूम, v2 फाइनल वॉल्यूम, जो कि v डैश वॉल्यूम ऐड करने के बाद होता है। अब क्वेश्चन कैसा मिलेगा बेटू, ऐसा मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 having volume 500 ml एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका, आपको बोल दिया कॉन्सेंट्रेशन है m/4। इफ
इट इज डाइल्यूटेड अप टू 2000 ml। हमने क्या किया, इतना डाइल्यूट किया कि वॉल्यूम हो गया 2000 ml। देन कैलकुलेट न्यू कॉन्सेंट्रेशन। अब आप बताएंगे कि इसकी नई वाली कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। क्या था फॉर्मूला बोलो, m1v1 इज इक्वल टू वॉट, m2v2। इनिशियली मोलैरिटी कितनी है 1/40, वॉल्यूम कितना है आपका 500 ml। बाद में डाइल्यूशन के बाद की तो मोलैरिटी निकालनी है और वॉल्यूम को कितना कर दिया गया 2000 ml कर दिया गया। क्या करेंगे देखो, ये गया इससे, ठीक है। m2 इज इक्वल टू वॉट 50 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू, हाँ 4 कर दूं चलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 से 0 गया तो ये 5 से कितने टाइम्स कटेगा बोलिए, ये कटेगा 4 टाइम्स यानी कि 40 टाइम्स। फाइनल आंसर क्या आएगा 1/160 मोलार, ठीक है। मतलब अगर आपने इसका डाइल्यूशन किया तो इसकी जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/160 मोलार। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज में लेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। बेटा m1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी कितना गिवन है 1/4 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है आप लोगों को 500 ml इज इक्वल टू m2 मुझे निकालना है। क्या किया, इतना डाइल्यूट किया कि नया वॉल्यूम हो गया आपका 2000 ml। देखो 20 से 20 चले गए, 5 से ये चला गया 4 टाइम्स। फाइनल आंसर क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, योर फाइनल आंसर विल बी 1/60 मोलार। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा पूछते हैं, देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसे होता है टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ m/2 by 2 अब डाइल्यूशन के अंदर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बेटा, वो आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बोला हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नीडेड टू मेक concentration of 2 liter solution of H2SO4 from H2SO4 to 1/20 ml from 1/10 मोलार, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, आपके पास एक सॉल्यूशन था H2SO4 का, आपको क्या करना था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1/10 से 1/20 करना है और ऑलरेडी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, तो आपसे पूछा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1/10 से 1/20 कन्वर्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, क्या था फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू व्हाट m2v2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है आप लोगों को 1/10, है ना। वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, उसके बाद में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया 1/20 कर दिया और पूछा है कि वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। बताओ 0 से 0 कैंसिल हुआ तो V2 कितना आ गया 4 लीटर। अब बेसिक गलती यहाँ पे होती है, हम आंसर लिख देते हैं 4 लीटर। 4 लीटर फाइनल वॉल्यूम है जो इनिशियल को मिला के बना है। तो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, V2 इज इक्वल टू क्या था V1 प्लस V डैश, कितना वाटर मिलाया है, फाइनल कितना आ रहा है 4, इनिशियल कितना था आपके पास में 2 प्लस V डैश मुझे निकालना है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 - 2 यानी कि 2 लीटर। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी पढ़ लिया था, मोलैरिटी के बाद में हमने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा था। अभी एक पोर्शन बाकी है, ध्यान रखना इसमें, मैंने आपको जानबूझ के मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग अभी नहीं कराया है। जब मैं नॉर्मेलिटी पढ़ा दूंगी आप लोगों को एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कराऊंगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी है, ध्यान रखना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, तो एक दिन एक आदमी था, उसने क्या किया मोलैरिटी बोला, ठीक है, और वो एक दिन तोतला हो गया तो उसने मोलैरिटी को मोलैलिटी बोलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, आओ देखो मोलैलिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, मोलैलिटी बोला जाएगा। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन देखो आप लोगों को क्लियर होगी। इसमें और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे हमने लिया था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। तो अब हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस पूछा जाए तो मोलैरिटी में आप लोग क्या करते हो, वॉल्यूम काम में लेते हो, और मोलैलिटी में क्या यूज में लेंगे, क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसको नोट करते हैं स्मॉल m से, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए बेटा, ये किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आगे फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल n से, मास को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल W। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है ना, इस चैप्टर में अगर मैं A लिख रही हूँ तो इसका मतलब है सॉल्वेंट, और अगर मैं आपको लिख के दे रही हूँ B तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका सोल्यूट। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के, तो इसको B डिनोट कर दूं, और मास किसका है, सॉल्वेंट का, तो इसको A डिनोट कर दूं, चलेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये निकाला जाता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये किस में होना चाहिए मेरे बेटे, बोलो, किलोग्राम के अंदर। यूनिट क्या बनेगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है, मोल, और मास की क्या है, किलोग्राम। तो यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम, या फिर तो बोला जाता है मोलाल। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेमी मोलाल क्या होता है, m/2, बाई मोलाल क्या होता है 2m, सेंटीमोलाल क्या होता है m/100, और डेसीमोलाल क्या होगा m/10। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करें इसके, आ जाओ। ओके, तो हमने पढ़ ली मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ देखो कैसे क्वेश्चन मिलते हैं इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ a 500 gram urea solution formed by mixing 16 gram of 60 gram of urea in it। ये आप लोगों को बोल रखा है, ठीक है। अब कैसे करोगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी मुझे निकालना है, तो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड। 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट ना, तो ये कितना हो गया 500 ग्राम, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 0.5 किलोग्राम, चलेगा। उसके बाद में बोलो यूरिया कितना ले रखा है इसके अंदर, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 60 ग्राम। बताइए मोलार मास यूरिया का कितना होगा, जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CO NH2, और जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। करूँ क्वेश्चन, आओ। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बोलो कितने दे रखे इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने पड़ेंगे ना, गिवन मास कितना है 60, मोलार मास कितना है 60 इंटू कितने का सॉल्यूशन है 0.5 किलोग्राम का, 60 ने 60 को मारा, 0.5 से 10 आएगा ऊपर, 5 आएगा इधर, आंसर क्या हो गया 2 मोलाल। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर किलोग्राम। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ अ सॉल्यूशन हैज concentration 2 मोलाल, ध्यान रखना 2 मोलाल बोला है, एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इज dissolved in it, calculate the amount of oxalic acid present in 750 gram of solution if the, बस यही दिया है आपको है ना सोल्यूशन। चलो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूला जानते हो इसका क्या होता है, H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O, है ना, ये होता है जो लैब में पढ़ा होता है। इसका मोलार मास कितना होता है बच्चों, इसका मोलार मास होता है आपका 126 ग्राम, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ग्राम पर मोल, 126 ग्राम पर मोल। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, कहता है कि निकालो कितना ग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बोलो बेटा मुझे यहाँ पे मोलैलिटी कितना गिवन है 2,
यहाँ पे मुझे मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट कितना गिवन है, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट कीजिएगा इसको यहाँ पे, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट को एस दिखाना था ना हमें, तो ये कितना गिवन है 750 ग्राम। और हमसे पूछा है कि मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, और मोलार मास आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है मोलार मास 126 ग्राम पर मोल। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ए, और ये हो गया बी। मोलैलिटी कितना दिया था 2, गिवन मास वही तो मुझे निकालना है। मोलर मास कितना है 126, मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए कितना था 750 गिवन था ऑलरेडी, इनटू ग्राम में तो ऊपर क्या करूँ 1000 लगाना पड़ेगा। 25 से ये कट होगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये गया 3 टाइम्स, चलेगा, ओके। और 2 से ये 4 चला गया 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू वॉट 126 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करेंगे 63 इंटू 3, फाइनल आंसर विल बी 189 ग्राम। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो टाइप 1 क्वेश्चन हो गए, टाइप 2 क्वेश्चन हो गए। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर बढ़ेंगे।